लेते जाइए। और तब वे साधु भी उसके संदेश को ले जाकर जिसको कहें, वह श्रावक पर ग्राम का हो या प्रदेश में मुनि के वचन को सुनकर उन पर संतुष्ट होकर उन्हें दान आदि देता है। और यदि मुनि वह आहार ले लेते हैं तो उनके दूत कर्म नाम का उत्पादन दोष होता है। इस प्रकार से मूलाचार के अंदर आहार से संबंधित उत्पादन दोषों को कहने वाला ये प्रकरण चला है। आगे और भी इसको पढ़ते रहेंगे, क्योंकि मूलाचार ग्रंथ आचार्य श्री कुंद स्वामी के द्वारा रचित आचार संहिता है संतों की, मुनि आरिकाओं की। उसके अनुसार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने इसकी टीका का हिंदी अनुवाद किया। और ये ग्रंथ सभी साधु संतों के संग में स्वाध्याय के लिए प्रारंभ किया जाता है। पढ़ते हैं साधु लोग और कोशिश करते हैं कि इससे अपनी चर्या निर्दोष बनी रहे। ये स्वाध्याय समापन हुआ। अब आगे शुद्ध ज्ञान महोत्सव की ओर आपको ले चलती हूँ। जलो श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है और उनके शिष्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज, आचार्य श्री नेमी सागर महाराज, इन दोनों संतों का मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। आगे आने वाली आश्विन शुक्ला एकादशी को ये जो 2023 से वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये वर्ष समाप्त होने वाला है। तो उस दिन भी 13 अक्टूबर को कार्यक्रम किया जाएगा और उससे पूर्व 2 अक्टूबर को आश्विन कृष्णा अमावस्या है। परम पूज्य प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज, जो शांति सागर महाराज की परंपरा के महानायक प्रथम पट्टाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए और पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु थे, उनका 67वां पुण्यतिथि महोत्सव आ रहा है 2 अक्टूबर को अमावस्या को। उस उपलक्ष्य में हमने आप लोगों को आचार्य वीर सागर महाराज का परिचय भेजा है। उसका PDF बना करके व्हाट्सएप किया गया है। आप सब लोगों को हमने सूचित किया है, आज भी सूचित कर रही हूँ कि उस परिचय को पढ़िएगा। और 3 अक्टूबर को यानी 2 अक्टूबर को तो आचार्य श्री की प्रतिमा का अभिषेक पूजन, दिन में श्रद्धांजलि सभा आदि के आयोजन रहेंगे। और 3 अक्टूबर आश्विन शुक्ला एकम, जब शारदा पक्ष भी प्रारंभ होगा, उस दिन पहले दिन हम परीक्षा लेंगे आपको। आचार्य वीर सागर परीक्षा प्रतियोगिता के रूप में रहेगी। जैसे हमेशा 20 प्रश्नों का प्रश्न पत्र रहता है, 20 प्रश्न रहेंगे और आप सब उनको पढ़ करके और 4 उत्तर में से कोई एक उत्तर पर टिक करेंगे, जिसे भी आप सही समझेंगे। तो अगले दिन कंप्यूटर से उत्तर निकल करके पूरा रिजल्ट बन करके आ जाएगा। तो आपको हम रिजल्ट भी सूचित करेंगे। आप में से जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हों और सबके पास लगभग पहुंच ही गया होगा व्हाट्सएप, जिनको नहीं पहुंचा हो तो संपर्क करके और PDF मंगा लें। अभी 2-3 दिन का समय है, पढ़ लीजिएगा। आज 28 सितंबर है, 29, 30 और 1 तक पढ़िए। 2 अक्टूबर को भी आप 2-3 बजे तक पढ़िए, 3:30 बजे से 3 अक्टूबर को ये परीक्षा प्रारंभ होगी। तो अब चलते हैं शुद्ध ज्ञान महोत्सव में। पहले शुद्ध ज्ञान के 11 अंग 14 पूर्व के 25 मंत्रों का हमने आपसे जाप और आराधना कराई। पुनः 24 तीर्थंकर भगवान के समो शरण के प्रमुख गणधरों के नाम मंत्र जपे गए। अब उसके बाद 11 अंग की धारणी गणिनी माताओं के मंत्रों का चल रहा है। कल भगवान ऋषभ देव के समो शरण की गणिनी ब्राह्मी माता के नाम मंत्र को जपा था
आज अजितनाथ भगवान के समोसरण की गणनी माता का नाम जपेंगे। आप नंबर ध्यान रख लीजिएगा जिस पर आपको संपर्क करके PDF मंगाना है। 8171351392। इस नंबर पर जो नए लोग जुड़े हों, जो अभी तक नहीं मंगा पाए हैं, वो नए लोग इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ करके और PDF मंगा सकते हैं। फिर से एक बार सुने, 8171351392। इस नंबर से संपर्क करके आप आचार्य वीर सागर महाराज के परिचय का PDF मंगा लीजिए। अब चलिए अजितनाथ भगवान के समोसरण की गणिनी थी प्रकुब्जा माता, जो 3,20,000 आरिकाओं में प्रमुख गणिनी बन करके और समस्त आरिका संघ की प्रधान हुआ करती थी। ऐसे ही माता जी के चरणों में नमन करते हुए आप सब मंत्र की आराधना करेंगे। जो वस्तु आपने रखी हो उसे मंत्रित करके प्रयोग करें। जलो अजितनाथ भगवान की जय, प्रकुब्जा गणिनी माता की जय। ओम ह्रीं प्रकुब्जा गणिनी मात्रे नमः स्वाहा। 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 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः स्वाहा। जलो प्रकुब्जा गणिनी माता की जय। आगे चलते हैं। इन गणिनी माताओं के मार्ग का अनुसरण करने वाली वर्तमान की गणिनी प्रमुख सर्वोच्च साध्वी सर्वप्राचीन दीक्षित श्री ज्ञानमती माता जी, जिनके 73वें संयम दिवस को लक्ष्य बनाकर 73 दिवसीय ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब इनके गुणों के प्रतीक में जो मंत्र बनाए गए हैं उनकी आराधना करेंगे। ओम ह्रीं आरिका शिरोमणये नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे नमः स्वाहा। जय लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आरिका शिरोमणि अर्थात आरिकाओं में सर्वश्रेष्ठ, सबके सरताज पूज्य माता जी के श्री चरणों में इस मंत्र के द्वारा विनयांजलि समर्पित की गई। हे आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, हम सबको रत्नत्रय का मार्ग प्रशस्त कराते हुए
आप हमेशा आशीर्वाद प्रदान करती रहें कि हम सब ज्ञान के आलोक में अपने जीवन को व्यतीत करें, अज्ञानता का अंधकार हमसे दूर रहे, अर्थात अज्ञानता का अंधकार जीवन में ना आने पाए। इसी कामना के साथ पूज्य माता जी द्वारा रचित प्रवचन निर्देशिका के स्वाध्याय की ओर ले चलती हूँ। आप सब स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। व्यवहारेण मोक्षस्य मार्गमाश्रित्य निश्चयात् मार्गाश्रियते भव्यै क्रम एषः सनातनः। अर्थात भव्यजन मोक्ष मार्ग का आश्रय लेकर निश्चय से मार्ग का आश्रय लेते हैं, अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग का आश्रय लेकर ही निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। यही क्रम सनातन है एवं अनादि निधन, यही क्रम चला आ रहा है। अनादिकाल से व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के चारित्र को प्राप्त करके संतों ने निर्ग्रंथ अवस्था से भगवंत की श्रेणी को प्राप्त किया है। उन्हीं नयों के बारे में चल रहा है कि व्यवहार नय और निश्चय नय आखिर क्या चीज़ हैं, किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर इनको पालन किया जाता है या इनके द्वारा वस्तु तत्व का कथन किया जाता है। पेज नंबर है 57। आगम की भाषा में इन नयों का वर्णन देखिए। नय का लक्षण करते हुए पहले कहा है, प्रमाण के द्वारा सम्यक प्रकार से ग्रहण की गई वस्तु के एक अंश अर्थात धर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय कहलाता है, अथवा श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं, अथवा जो नाना स्वभावों से हटाकर किसी एक स्वभाव में वस्तु को ले जाता है वह नय है। अब देखो, वस्तु तत्व का कथन करने के लिए दो चीज़ें हैं, प्रमाण और नय। सकलादेशी प्रमाणः विकलादेशी नयः, अर्थात वस्तु के संपूर्ण स्वरूप का कथन करने वाला प्रमाण होता है और वस्तु के एक देश का कथन करना ये नय है। तो प्रमाण के द्वारा ही नय प्रकट होता है, यानी प्रमाण के द्वारा अच्छी प्रकार से जो वस्तु को ग्रहण किया जाना है उसके अंश अंश को ग्रहण करना। एक तो कह दिया कि चावल एक शब्द है और उसके बाद उसके एक एक भेद का वर्णन करना, ये बासमती चावल है, ये लाल किला चावल है। ऐसे ही किसी भी वस्तु तत्व को, जीव तत्व को कहा कि जीव तत्व नित्य है, ये हो गया प्रमाण, यानी उसकी नित्यता का शाश्वत सत्ता का वर्णन किया। और एक है कि जीव पर्यायार्थिक नय से अनित्य है, क्योंकि नर नारक आदि पर्यायों में वो भटक करके और विभिन्न स्वरूप में जन्म को धारण करता है। तो ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं, यानी जिस समय ज्ञानी जिस वस्तु तत्व का वर्णन करता है उसको प्रमुख करता है। आपके लिए कहा कि आप फलाने हैं, वो किसी के पिता हैं, आप हमारे पिता हैं, तो ये एक पक्ष हुआ। ये अभिप्राय जिस समय जिस वस्तु को कहते हैं वह प्रधान होता है। अब वो किसी का पिता है तो किसी का पुत्र है तो किसी का चाचा है तो किसी का पति है, ये अलग अलग चीज़ों को उसके अनुसार कहना ये नय का काम है। हाथी है, हाथी के पूँछ भी होती है, हाथी के पैर भी होते हैं, हाथी के कान भी होते हैं, तो अलग अलग रूप से कहना और इन सब से मिलकर के हाथी बना है। तो जो केवल एक हाथी कहा गया ये प्रमाण हो गया। हाथी के अलग अलग अंगों का अलग अलग कथन करना, अंश रूप से बताना,
ये नय है, यानी कथन करने की शैली को कहते हैं नय। जो नाना स्वभावों से हटाकर किसी एक स्वभाव में वस्तु को ले जाता है वह कहलाता है नय। तो नय व्यवस्था को जानने के लिए आलाप पद्धति नाम का ग्रंथ है। उसी आलाप पद्धति ग्रंथ के आधार पर पूज्य माता ने इस व्यवहार और निश्चय नय की व्यवस्था का वर्णन यहाँ पर किया है। नय के मूल भेद। निश्चय व्यवहार नया मूलमभेया नयाण सौवाणम निश्चय साहण हेऊ दव्वय पज्जत्यामुण। ये गाथा भी आलाप पद्धति के अंदर से ली गई है। ये इसका अर्थ है कि संपूर्ण नयों की निश्चय नय और व्यवहार नय ये मूल दो भेद हैं। जब आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं, प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र पढ़ते हैं, नयगम संग्रह व्यवहार सूत्र समरूढ़ एवं भूता नया, वहाँ नय के नयगम व्यवहार आदि 7 भेद पढ़ते हैं। तो आगे और बहुत सारे भेद हो जाते हैं, लेकिन मूल में नय के 2 भेद हैं। निश्चय का हेतु द्रव्यार्थिक नय है और साधन अर्थात व्यवहार का हेतु पर्यायार्थिक नय है। तो जिसको निश्चय नय मतलब द्रव्यार्थिक नय, द्रव्य की सत्ता को, उसकी समूल चूल को, उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला द्रव्यार्थिक नय कह लो, उसी का नाम है निश्चय नय। और व्यवहार नय माने कि फिर उसके साधन या व्यवहार का हेतु यानी पर्याय, अलग अलग पर्यायों में बताना, ये पर्यायार्थिक नय या व्यवहार नय। यानी जो जीवन जीने की प्रक्रिया है वो व्यवहार पर आधारित है, और जो नहीं दिखते हुए भी वास्तविक स्वरूप को बताने वाला है वह निश्चय नय है। जैसे हमने बताया था ना, दूध को घी कह देना, तो उसने शक्ति को बताया, नहीं दिखते हुए भी शक्ति को बताने वाला ये निश्चय नय द्रव्यार्थिक नय है। और दूध की पर्याय में है, पुनः दही की पर्याय में, पुनः मक्खन की पर्याय में, ये सब उनकी पर्यायों को बताने वाला पर्यायार्थिक नय है। तो ऐसे ही हर वस्तु के कथन को 2 प्रकार से किया जाता है। इसी की टिप्पणी में निश्चय नयाः द्रव्यस्थिताः व्यवहार नयाः पर्यायस्थिताः ऐसा कहा है। अर्थात निश्चय ने द्रव्य में स्थित है और व्यवहार नय पर्याय में स्थित है। इसी बात को श्री अमृत चंद्र सूरी भी कहते हैं। ये निश्चय और व्यवहार बहुत सरलता से समझ में आ जाता है कि व्यवहारिक पर्यायों को, हर द्रव्य की पर्यायों को बताने वाला पर्यायार्थिक नय है, उसकी मूल सत्ता को बताने वाला निश्चय नय है। आचार्य श्री अमृत चंद्र सूरी ने भी कहा व्यवहार नयः किल पर्यायाश्रितत्वात् निश्चय नयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्। अर्थात समयसार की गाथा की टीका के अंदर ये बताया गया है कि व्यवहार नय पर्याय के आश्रित होने से पुद्गल के संयोगवश अनादिकाल से जिसकी बंध पर्याय प्रसिद्ध है, ऐसे जीव के औपाधिक भाव का अवलंबन लेकर प्रवृत्त होता है, इसलिए वह दूसरे के भावों को दूसरे के कहता है। किंतु निश्चय नय द्रव्य के आश्रित होने से केवल एक जीव के स्वाभाविक भाव का अवलंबन लेकर प्रवृत्त होता है, अतः वह पर भावों को पर के कहता है और उन सब का निषेध करता है। समझ गए ना कि पर्याय में भाई कर्म बंद हो रहे हैं हर क्षण, तो उस पर्याय की अपेक्षा प्रति क्षण जीव की जो नर नारक आदि पर्याय हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है। थोड़ी सी देर पहले जो हमारे शरीर की परिणति थी, मिनटों और घंटों के बाद उतना समय बदल करके वो पर्याय बदल गई, और पर्याय, इस सूक्ष्म पर्याय के बदलाव को जैन धर्म का कर्म सिद्धांत कहता है, और वही इन सूक्ष्म बातों को बताता है। हो सकता है कुछ लोगों को ये सूक्ष्म बात समझ में ना आए, लेकिन उसको आप सरलता में यूँ समझे कि एक जीव है, तो जीव चाहे 4 गति में रहे, चाहे सिद्ध अवस्था में रहे,
चाहे एक इंद्रिय अवस्था में रहे तो उसकी उन विभिन्न पर्यायों का, उन अवस्थाओं का वर्णन करने वाला पर्यायार्थिक नय व्यवहार नय है। और जीव की एकमात्र सत्ता कि जीव तो ज्ञायक भाव मात्र है, चाहे वो एक इंद्री में है, चाहे 5 इंद्री के जीव में है, चाहे तिर्यंच गति में है, चाहे मनुष्य गति में है। जीव की सत्ता तो मात्र ज्ञायक भाव रूप ही है, ज्ञान दर्शन उपयोग रूप ही है। ये कौन बताता है? द्रव्यार्थिक नय, निश्चय नय। इसीलिए निश्चय ने से हम कह देते हैं मैं भगवान हूँ। व्यवहार ने कहता है अभी आप मनुष्य हैं, आपके अंदर छिपी हुई जो जीवात्मा की सत्ता है उसके अंदर भगवान बनने की शक्ति है। उस शक्ति को बताना द्रव्यार्थिक नय का कार्य है और उसको व्यक्त करने का काम व्यवहार का काम है। मुनिजन 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। आप अपने 8 मूल गुणों का पालन करते हुए अणुव्रत के द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, यही पुरुषार्थ पर्यायार्थिक नय है, व्यवहार नय है। और निश्चय नय से तो आत्मा सबकी शुद्ध है ही। तो इसी बात को, दोनों नयों को, ना द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को छोड़ सकता और ना पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिक को छोड़ सकता। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। अगर एक दूसरे की अपेक्षा ना रखें तो वो नए मिथ्या नय कहलाएंगे, और एक दूसरे की अपेक्षा रखेंगे तो वह नए सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत, यानी कि तब वो सच्चे नय कहलाएंगे, सम्यक नय कहलाएंगे। इनमें ही और भी का अंतर होता है। कोई कहेगा जीव नित्य ही है और कोई कहेगा जीव नित्य भी है, जीव अनित्य भी है। तो यही द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक का अंतर है। द्रव्यार्थिक ने कहता जीव नित्य ही है, तो केवल एकांगी हो जाएंगे तो फिर हम मनुष्य आदि पर्यायों में कैसे रहेंगे? तो पर्यायार्थिक का भी आश्रय लेना पड़ेगा किसी भी चीज़ को कहने में। इसलिए इसको बताया गया कि अगर इन नयों की व्यवस्था हम ठीक से समझ लें तो समय सार को पढ़ करके कोई दिग्भ्रमित नहीं होगा। आज केवल निश्चय नय को पकड़ करके दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हमारी आत्मा तो भगवान आत्मा है, तो अपनी संसारी आत्मा को भी भगवान आत्मा समझ करके जो व्यवहार में प्रवृत्त हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए वो निश्चय नय के कारण निश्चयाभासी बन जाते हैं। केवल व्यवहार नय नहीं और केवल निश्चय नय नहीं, बल्कि दोनों नयों का अवलंबन लेने वाले ही सच्चे ज्ञाता माने जाते हैं। तो आगे भी यही सूचना की है कि भगवान ने 2 नय कहे हैं। इसमें बहुत सुंदर बात कही। पंचास्तिकाय ग्रंथ है, ये भी कुंद कुंद आचार्य के द्वारा रचित है। इसमें बताया कि भगवान ने 2 नय कहे हैं। द्वौ ही नयौ भगवता प्रणीतौ द्रव्यार्थिका पर्यायार्थिकश्च। ये सब खोज खोज करके ज्ञानमती माता ने पंक्तियाँ रखी हैं कि आप यदि आचार्यों की वाणी पर श्रद्धा रखते हैं तो दिग्भ्रमित नहीं होंगे। तो ये हैं आचार्य देव के वाक्य। पंचास्तिकाय गाथा की टीका अमृतचंद्र सूरी ने किया है, उसको पढ़ना कि द्वौ ही नयौ भगवता प्रणीतौ द्रव्यार्थिका पर्यायार्थिकश्च तत्र न खलु एक नयायत्ता देशना किंतु तदुभयायत्ता। कितनी सुंदर बात कही कि भगवान ने नय के 2 भेद कहे हैं, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय। इनमें से भगवान का उपदेश एक नय के आश्रित नहीं है, किंतु वह नय के ही आश्रित है। दोनों नयों के आश्रित भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। इसलिए देखो, गौतम गणधर स्वामी की वाणी जब आपको माता जी सुनाती हैं, कहती हैं सुदम में आउ संतो ये खलु समणेण भयवदा महादी महावीरेण महाकस्सवेण संवन्नुना सब लोय दर्शिना। उन भगवान से मैंने सुना है कि जो इस समय विहार कर रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, ऐसे भगवान के मुख से जो मैंने सुना है, तो हे आयुष्मान तो उसको सुनो, मैं उसको सुनाता हूँ जो मैंने सुना है। तो ये गौतम गणधर के वाक्य कितने श्रद्धा के
प्रतीक हैं, क्योंकि उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से श्रावकचर्या का भी वर्णन किया, मुनिचर्या का भी वर्णन किया, व्यवहार का भी वर्णन किया, निश्चय का भी वर्णन किया कि जब तक आप व्यवहार में हैं सामायिक कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, आहार कीजिए, उपदेश दीजिए, और जब निश्चय में आ जाएंगे तो आत्मा में लीन होकर के फिर केवल वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर के और शरीर से एकदम निर्मम होकर के श्रेणी पर आरोहण करके भगवान की अवस्था को प्राप्त करना है। तो यही व्यवहार नय और निश्चय नय है। इसके आज के स्वाध्याय का आप सब यही सार समझना, और दोनों नयों के आश्रय से जो स्वाध्याय करके ज्ञान अर्जित किया जाता है वही हमारे लिए प्रामाणिक रहता है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। अब चलिए गुरु भक्ति की ओर। आचार्य देव के चरणों में अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता जी की पूजन। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणिम सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब पूज्य माता की पूजन। आज हमारे बीच में अटलांटा की यात्रा करके जीवन प्रकाश जी आए हैं और कल हम लोग इनका सम्मान भी करेंगे।